आज हमने पढ़ा नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत से 36वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य हैं वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वही बुद्धि की बात हो रही है। ये पूरा चैप्टर किसके बारे में? बुद्धि के बारे में है। और इसकी हेडिंग भी क्या है? बुद्धि की प्रशंसा में। और बुद्धि हमें किससे मिलती है? जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा पहले, यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत में ये लिखा है कि यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि का आरंभ है। यानी कि बुद्धि के मार्ग को पकड़े रहने का मतलब है कि हम यहोवा के भय को मानते रहें। ये नहीं कि जब लोग हमें देख रहे हैं तब, या जब हम उजाले में हैं तब, पर तब भी जब क्या है, हम अंधेरे में हैं, जब हम अकेले में हैं, जब कोई हमें नहीं देख रहा, तब हम कैसी चाल को चल रहे हैं। क्या तब हम यहोवा का भय मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? तो वही है कि अब हे मेरे पुत्रों, किसकी सुनो? मेरी सुनो। क्या ही धन्य हैं वे जो मेरे मार्ग को क्या करे रहते हैं? पकड़े रहते हैं। ये परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। और जब हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है कि वो किसका? बुद्धि और समझ का आत्मा है, वो युक्ति का आत्मा है। पवित्र आत्मा के बारे में ऐसा लिखा है, पराक्रम का आत्मा है। तो बुद्धि जो है वो आत्मा का ही क्या है? एक रूप है, कि परमेश्वर के आत्मा का ही रूप है, परमेश्वर का ही एक अंश है बुद्धि भी। और हमें बुद्धि तभी मिलेगी जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। बुद्धि को पकड़े रहने का मतलब है कि पवित्र आत्मा को पकड़े रहना निरंतर। बुद्धि को पकड़े रहने का मतलब है कि निरंतर परमेश्वर के आज्ञाओं को अपने सामने क्या करे रहना? रखे रहना, उनको अपनी आंखों की ओट नहीं होने देना, यहोवा के भय में अपनी जिंदगी को बिताना। और आगे लिखा है 33वीं आयत में, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। किसको सुनो? शिक्षा को सुनो। आज के समय में क्या शिक्षा को सुनना बहुत कम लोग क्या करते हैं? चाहते हैं, है ना? कि कोई भी नहीं चाहता कि कोई उन्हें करेक्ट करे। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में क्या है? समझदार है। हर एक इंसान को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और बाकी अगर कोई मुझे सलाह दे रहा है तो वो क्या कर रहा है? मेरे गलत के लिए सलाह दे रहा है। मेरे साथ भी होता था ऐसा, जब क्या कहते हैं, मैं धीरे धीरे करके बड़ी हुई, टीन एज मेरी खत्म हुई, तो उस समय पे मुझे भी लगता था, अगर कोई मुझे सही भी सलाह देता था तो मुझे लगता था कि ये क्या मेरे गलत के लिए मुझसे बोल रहे हैं, या ये मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन आज मैं समझती हूँ कि जो लोग मुझे डांटते हैं, या जो लोग मुझे डांटते थे उस समय पर या समझाते थे, वो मेरे अच्छे के लिए समझाते थे। और वही लोग हैं जो, जिनको मैं सोचती थी ये मुझसे प्यार नहीं करते, वही लोग हैं जो असल मायने में क्या करते हैं? मुझसे प्यार करते हैं। क्योंकि अगर कोई हमारी गलतियों को ढांप रहा है, उनको क्या कर रहा है? ऐसे शुगर कोट कर रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है? बहुत ही नुकसानदायक है। लेकिन अगर कोई हमारी गलतियों को बता रहा है तो वो हमारे लिए क्या है? फायदेमंद है। अगर कोई चीज जली है, हम उसे ढांक देंगे, वो क्या होगी? और जल जाएगी और सड़ जाएगा वो हिस्सा। लेकिन अगर उस जले हुए पे क्या किया जाए? उसको खोला जाए, उसको साफ किया जाए, है ना, उसकी गंदगी को हटाया जाए, तो वो क्या होगा? उसका पानी, गंदा पानी निकलेगा और वो सब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक स्किन क्या हो जाएगी? नई हो जाएगी। वैसी हमारी जिंदगियां भी हैं। हर एक की जिंदगी में क्या होती है? कमियां होती हैं। लेकिन उन कमियों को हमें क्या करना है? सुधारना है। और परमेश्वर हमेशा हमारी जिंदगी में, परमेश्वर खुद नहीं आते लेकिन अपने लोगों को भेजते हैं, वो सलाहकारों को भेजते हैं कि हमारी जिंदगियों में लोग सलाह दे सके। ऐसे नहीं होंगे वो लोग कि वो दुनियावी होंगे, लेकिन वो क्या होंगे? खुदा की तरफ से ही भेजे जाएंगे, है ना। और वो लोग हमें कभी भी कोई भी गलत सलाह नहीं देंगे। वो सलाह कड़वी जरूर होगी, लेकिन कड़वी चीज क्या कहते हैं? असर अच्छा करेगी हमारी जिंदगी में, है ना। और हमारे लिए क्या होगी? एक अच्छाई का कारण होगी, हमारे लिए भलाई का कारण होगी। तो वही है कि शिक्षा को सुनो और क्या हो जाओ? बुद्धिमान हो जाओ। अगर हम शिक्षा को सुनेंगे तो हम क्या होंगे? बुद्धिमान होंगे। और उसके विषय में अनसुनी ना करो। ऐसा नहीं करो कि नहीं, मैं तो नहीं सुन रहा तुम्हारी, या बोलते रहो। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सुन लेते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते और कहते हैं अपने आप बोलते रहते हैं ये तो, है ना। तो वो चीज भी हमें नहीं करनी। अगर कोई हमें सलाह दे रहा है, कोई हमें शिक्षा दे रहा है, तो हमें उसको अपनी जिंदगी में फॉलो करना है। हमें देखना है कि हाँ, हमारी जिंदगी में ये कमी है, तो हम उसे क्या करें? बदलें, हम उस पर काम करें।
और जब हम उस पर काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप में ही इम्प्रूवमेंट को देखते हैं। 34वीं आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्या लिखा है यहाँ पर कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो क्या करता है, परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की बुद्धि की आवाज को क्या करता है, सुनता है और परमेश्वर की देवड़ी पर ही क्या करा रहता है, खड़े रहता है और परमेश्वर के द्वारों के खंभों की ओर ही क्या करे रहता है, अपनी दृष्टि को लगाए रहता है। यानी कि निरंतर परमेश्वर पर ही पूर्ण रीति से क्या रहता है, आश्रित रहता है। दाऊद क्या कहता है एक जगह पर कि दुष्टों के यहाँ जाने से अच्छा है कि मैं यहोवा के भवन की डेवड़ी पर ही बैठा रहूं। दुष्टों के यहाँ के मतलब 1000 दिन से परमेश्वर यहोवा की डेवड़ी का एक दिन ही मेरे लिए क्या है, भला है, मेरे लिए उत्तम है। तो हमारी जिंदगियां भी ऐसी होनी चाहिए कि हम हमारी आस किस पर लगा रहे हैं, हम मनुष्यों पर आस लगा रहे हैं या अपने धन पर, अपनी ताकत पर, अपनी सुंदरता पर, या हमारा भरोसा किस पर है, अपने परमेश्वर पर है। हमारी दृष्टि निरंतर किस पर लगी हुई है, परमेश्वर पर लगी हुई है। हम संपूर्णता के साथ किस पर आश्रित है, कि हम परमेश्वर पर आश्रित है या दुनियावी चीजों पर आश्रित है ना। क्योंकि हर एक रिश्ता जो हमें दुनिया में मिला है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया और हमें उसकी इज्जत भी करनी चाहिए, उस रिश्ते के प्रति वफादार रहना चाहिए, ऐसा बाइबल हमें सिखाती है। लेकिन वो रिश्ते क्या है, हमारे लिए टेम्पररी है ना। धन क्या है, टेम्पररी है ना। कितने कितने धनवान लोग होते हैं, वो दुनिया से जब जाते हैं तो एक भी रुपया को लेकर के नहीं जाते हैं, है ना। भले ही उनका कितने ही अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार हो, लेकिन उनकी आत्मा तो खाली हाथ गई ना, कुछ पैसे बटोर के तो लेके नहीं गई। तो हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए कि हमारा धन हम कहाँ पर इकट्ठा करें, हम परमेश्वर के राज्य के लिए कैसी जिंदगी को जिए, हमारा आसरा, हमारी आस हमेशा कौन बना रहे, परमेश्वर बना रहे। क्योंकि जब परमेश्वर हमारी निरंतर आस रहेगा तब हम धन्य होंगे। दुनियावी चीजों को पाने से हम धन्य नहीं होंगे। कहीं भी नहीं लिखा है कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके पास घर है, बंगला है, पैसे हैं, ऐसा एक भी जगह पर नहीं लिखा है। लेकिन लिखा है धन्य है वो मनुष्य जिसका भरोसा किस पर है, यहोवा पर है। धन्य है वो मनुष्य जो क्या करता है, जो मेरी सुनता है, परमेश्वर की सुनता है। धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की देवड़ी पर क्या खड़े रहता है, प्रतिदिन खड़ा रहता है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, निरंतर क्या करता है, परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। अगर रोता भी है तो अपने खुदा के सामने रोता है, हंसता भी है तो अपने परमेश्वर के साथ में हंसता है। तो वो उस मनुष्य को परमेश्वर क्या कह रहा है, धन्य कह रहा है ना। हमारा धन्य होना हमारे परमेश्वर के सम्मुख होना चाहिए, है ना। धन्य कौन कौन है, पहाड़ी उपदेश भी हमें बताते हैं कि जो नम्र हैं, जो दीन है ना, वो परमेश्वर को देखेंगे। तो वही चीज है कि हमें क्या करना है, निरंतर परमेश्वर की ओर ही देखते रहना है। 35वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। यहाँ पर किसकी बुद्धि की बात हो रही है, वही कि अगर यहोवा का भय मान के चल रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं, जीवन पा रहे हैं। जीवन कौन, यीशु मसीह को पा रहे हैं, हम अपनी जिंदगियों में जीवन को पा रहे हैं। और उससे कौन प्रसन्न रह रहा है, यहोवा प्रसन्न रह रहा है। कितनी उत्तम बातों की, परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे। क्योंकि जिन जिन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न रहे उनकी जिंदगियों में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। दाऊद से परमेश्वर प्रसन्न रहे, उसको राजा बना दिया, एक चरवाहे को, है ना। एक यूसुफ से परमेश्वर प्रसन्न रहे, एक बंधुए को क्या बना दिया परमेश्वर ने, एक दास को प्रधानमंत्री बना दिया है। जो दानियल से परमेश्वर प्रसन्न रहे उसको भी उच्च अधिकारी बना दिया। तो परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है ना, उसकी जिंदगी में क्या देता है, आशीषें देता है और लोग देखने पाते हैं उनकी आशीषों को। लेकिन हमें देखना है कि हम अपनी जिंदगी से खुदा को खुश कर रहे हैं या दूसरी बातों को खुश कर रहे हैं, हम लोगों को खुश कर रहे हैं, हम अपने आप को खुश कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी जिंदगी में। लिखा है 36वें आयत में, परंतु जो मेरा अपराध करता है वो अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। यहाँ पर ये लिखा है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो मुझे पाता है, वो उससे यहोवा प्रसन्न होता है। लेकिन जो बुद्धि को नहीं पा रहा, जो बुद्धि की चाह नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं कर रहा। वो किसका नुकसान कर रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है, अपने ऊपर ही उपद्रव को ला रहा है। और कहाँ की ओर को जा रहा है, मृत्यु की ओर को जा रहा है। अगर परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो जीवन पाएंगे,
और अगर परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे तो उसका उल्टा है, मृत्यु की ओर ही जाएंगे, संसार की ओर जाएंगे, और संसार के साथ पीछे पीछे चलेंगे तो हम मृत्यु की ओर ही जाएंगे, नाश की ओर ही जाएंगे। तो हमें परमेश्वर की शिक्षा को सुनना है। परमेश्वर के लोग अगर हमें कुछ सलाह दे रहे हैं तो उसे सुनना है। ये नहीं कि हम बुरा माने उस चीज़ को, लेकिन हमें सुनना है। हो सकता है हमें बुरा लगे मनुष्य होने के नाते, लेकिन हमें क्या करना है, उस चीज़ पे काम करना है। अगर कोई चीज़ हमें सबसे ज़्यादा बुरी लग रही है ना, तो उस चीज़ पे हमें ज़रूर से काम करना है, क्योंकि वही हमारे अंदर कमी होती है जो हमें बुरी लगती है ना। और कोई भी इंसान बुरा नहीं सुनना चाहता, उसे अच्छा अच्छा बोलते रहो, वो खुश होकर चने के झाड़ पे बिल्कुल चढ़े रहता है। लेकिन जब बुरा सुनता है तो इंसान क्या करता है, खुद को इम्प्रूव करता है, खुद को बदलता है, खुद की कमियों को जब हमें दिखाई देती हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, सुधारते हैं। तो अगर कोई चीज़ हमें बुरी लग रही है किसी की कही हुई, तो हमें क्या करना है, उस पर काम करना है, ताकि हम अपने आप को बदल सके और हम अच्छे बनते जाएं और परमेश्वर के राज्य में क्या करते जाना है, हमें बढ़ते जाना है। और परमेश्वर का भय अपनी ज़िंदगी में रखना है, जब कोई हमें देख रहा हो तब भी, जब कोई हमें ना देख रहा हो तब भी, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता क्या करता है, हमें देखता है, और वो गुप्त में हमें देखता है और हमें प्रतिफल देता है उसके अनुसार। तो परमेश्वर हमें आशीषित और अनुग्रहित करें और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।